कभी सोचा है हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भांति है। जो रेत नीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीत है, जो अब भी ऊपर है वो हमारा आने वाला भविष्य है, और वर्तमान ये संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है। अर्थात हमारे पास जीने के लिए यही एक क्षण है। उसका उपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है। जो बीत गया उसका दुख मनाना है, या जो भविष्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है। सब कुछ करने के लिए यही एक क्षण है। प्रसन्न रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है। प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये पल भी भूतकाल में बदल जाएगा। इसलिए आनंद के लिए, परोपकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजिए। आपके पास जो पल है उनका भरपूर सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस घड़ी को पलटकर आप फिर से समय अवश्य गिन सकते हैं, परंतु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लौटा पाएंगे। मनुष्य के जीवन में संतान का बहुत महत्व है। उस संतान के लिए वो कितने कष्ट सहता है, उसे पालता है, पोसता है, और यदि यही संतान संताप का कारण बन जाए तो क्या ये उसका दोष है? अधिकतर ये दोष हमारे लालन पालन का होता है। बचपन में बालक के हठ को मानकर हमें आनंद की अनुभूति अवश्य होती है, परंतु धीरे धीरे अपने बालक के हठ को मानकर उसके हठ के दास हो जाते हैं। एक हठी उद्दंड और असंस्कारी संतान उस सूखे वृक्ष के समान होती है कि यदि जिसमें आग लग जाए तो वो सारे वन को भस्म कर डाले। और स्मरण रहे, जब उसमें अग्नि लगती है तो सबसे पहले वो स्वयं के घर को ही भस्म करती है। इसलिए जब आवश्यकता हो तो अपनी संतान के हठ का विरोध करें, उसे रोके, क्योंकि यदि समय रहते ऐसा ना किया गया तो भविष्य में इस समस्या के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। प्रतिज्ञा, वचन, ये सब मनुष्य ने समाज को सही दिशा में रखने के लिए बनाए हैं। वो मनुष्य ही क्या जिसके जीवन में नियम ना हो, जिनका वो पालन ना करे, परंतु समय के साथ चलने के लिए नियमों को बदलना भी आवश्यक होता है, क्योंकि ये आज का समय ही तो है जो बीत जाने के पश्चात इतिहास बन जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ने पर नियम और प्रतिज्ञा भंग ना की जाए, समय की मांग के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया ना बदली जाए, तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। आवश्यकता पड़ने पर आपकी तोड़ी हुई एक प्रतिज्ञा, एक बंधन कभी कभी पूरे मानव इतिहास को बड़े विनाश से बचा सकता है। इसलिए नियम, प्रतिज्ञा, वचन कुछ नहीं, कुछ है तो केवल समय, जिसके अनुरूप चलने वाला ही सफल हो सकता है। सम्मान, मनुष्य के जीवन में सम्मान का बहुत अधिक महत्व है। वो उसे अपने हृदय, अपने मन से जोड़कर रखता है। कदाचित इसीलिए हम शत्रु के सम्मान पर चोट पहुंचाते हैं,
ताकि उसे पीड़ा पहुंचाई जा सके। परंतु ऐसा करने से सावधान रहे मित्रों। शरीर पर लगी चोट मनुष्य भुला सकता है, परंतु उसके सम्मान को लगी चोट उसे जीवन भर पीड़ा देती है। और स्त्री के मान सम्मान पर लगी चोट उसे उस सीमा तक ले जाती है जहां उसे केवल प्रतिशोध दिखाई देता है। यदि अपने शत्रुओं को जीतना है तो प्रेम से जीतिए, अपने कर्मों से जीतिए। उन्हें अनुभव करवाइए कि उनसे भूल हुई है। किसी के सम्मान को ऐसी चोट ना पहुंचाइए कि वो आपका नाश करने पर उतर आए। स्मरण रखें, किसी का अपमान करके आपके हृदय को कदाचित थोड़ा संतोष आ जाए, परंतु उस अपमान से आप कई हृदयों को आघात पहुंचाते हैं और अपने लिए एक शत्रु और बढ़ा लेते हैं। हम सब शीघ्र ही सफलता चाहते हैं, ढेर सारी संपत्ति और सुख चाहते हैं, और ऐसे में कई बार हम छोटे मार्गों का चयन कर लेते हैं। वो मार्ग जिनमें परिश्रम नहीं होता, जिनमें होता है तो केवल छल, कुटिलता और भाग्य का सहारा। जैसे कि जुआ। कोई जुए के खेल में धन लगाता है, कोई दांव लगाता है और ये भूल जाता है कि जुआ ऐसा दलदल है कि जिसमें एक बार गिरे तो सर्वनाश से पहले निकलना असंभव है। यदि आप जीते तो और जीतने की भूख बढ़ जाएगी, और यदि आप कुछ हार बैठे तो उसे पुनः पाने के लिए आप फिर से खेलेंगे। मनुष्य को ये आभास ही नहीं होता कि अपनी संपत्ति के साथ साथ वो अपनी मानवता, अपने संस्कार, अपना धर्म और अपना उत्तरदायित्व तक सभी जुए की भेंट चढ़ा देता है। इसलिए कुछ पाना है तो परिश्रम से पाओ। यदि कुछ जुए में जीता तो वो उतना शीघ्र ही खो दोगे, चूंकि उसे परिश्रम से पाया नहीं गया है, और उसकी रक्षा करने के लिए आपके मन में स्वाभाविक प्रयास भी नहीं होंगे। क्षमा बढ़न को चाहिए, छुट्टन को उत्पाद। क्षमा इस संसार में शांति का, सुख का मूल आधार है। क्षमा आपके मन से प्रतिशोध और शत्रुता जैसे भावों को समाप्त करती है। परंतु क्या हर स्थान पर क्षमा आवश्यक है? क्या प्रत्येक का अपराध क्षमा करने के योग्य होता है? नहीं। कभी कभी उसे क्षमा करके हम उस व्यक्ति को और बड़ा अपराध करने की प्रेरणा देते हैं, और ऐसा ही अपराध है स्त्री का मान भंग करना, जिसमें क्षमा की कोई अवस्था नहीं। यदि सिंह भूल से गाय के बछड़े का अखेट कर ले तो उसे क्षमा किया जा सकता है, परंतु यदि वो नरभक्षी हो जाए तो उसके केवल दो स्थल होते हैं, या तो पिंजरा या फिर मृत्यु की गोद। कुछ परिस्थितियों में क्षमा के स्थान पर दंड देना आवश्यक होता है, चूंकि ये दंड का भय ही है जो लोगों को वो अपराध करने से रोकता है। संसार में सबसे बड़ा क्या है? अभिमान और बाहुबल, या विश्वास और आस्था? निश्चित रूप से बाहुबल के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मनुष्य अपने बाहुबल से पर्वत को मैदान बना सकता है, सागर सुखा सकता है, मरुस्थल में नदियां बहा सकता है, परंतु बाहुबल को सहारा होता है विश्वास का। यदि मन में विश्वास ना हो तो बाहुबल किसी काम का नहीं।
वो कौन सा बल है कि मोर आकाश की ओर ताकते हैं? वो विश्वास ही तो है जिसके कारण वर्षा होती है और दोनों की प्यास बुझती है। परंतु जब पाप के बाहुबल का सामना धर्म के विश्वास से होता है तो बाहुबल हार जाता है और जीतता है विश्वास। विजय होती है आस्था की। यदि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और आप अपने इष्ट में आस्था रखते हैं तो किसी भी पापी का बल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पाषाण में जीवन नहीं होता, ना लौह में, ना ही माटी में। परंतु पाषाण पर जब चोट पहुंचाई जाती है तो उसमें चिंगारी उत्पन्न होती है। लौह से लौह टकराता है तो ताप उत्पन्न हो जाता है और माटी को भी जब रौंदा जाता है तब वो भी अपना रंग बदल लेती है। जब निर्जीव वस्तुएं भी सीमा से अधिक चोट पहुंचाने पर प्रतिक्रिया देती है तो एक जीवंत मनुष्य क्यों नहीं देगा? स्मरण है ना, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यदि फूल बोएंगे तो सुगंध मिलेगी और यदि कांटे बोएंगे तो केवल पीड़ा। और यदि आघात समय पर किया जाए, इतिहास पर किया जाए तो प्रतिक्रिया स्वरूप इतिहास बदल जाया करता है। इसीलिए सोच समझकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्रतिक्रिया भयानक हो सकती है, विध्वंसक हो सकती है, अस्तित्व तक मिटा सकती है। इसी लोहार को देखा है, एक मृत पशु की खाल की बनी धोकनी से निकली हवा भट्टी में इतना ताप उत्पन्न कर देती है कि लोहा भी उसमें भस्म हो जाता है। वो उस मृत पशु की आह है, उसकी पीड़ा के कारण निकला अभिशाप है, जो इतना ताप उत्पन्न करता है कि कठोर लोहा भी पिघल जाए, उसका आकार बदल जाए। जब तन पर चोट लगती है तो मुख से आह निकलती है। जब मन पर चोट लगती है तो आंखों से अश्रु निकल आते हैं। परंतु जब स्वाभिमान पर चोट लगती है तो मुख से निकले श्राप से अधिक विध्वंसक होता है आत्मा से निकला अभिशाप। श्राप केवल भौतिक रूप का नाश करता है, परंतु अभिशाप केवल नाश नहीं करता, अपितु सदियों से मिटे अस्तित्व का एक उदाहरण बना देता है। इसीलिए कभी किसी को इतनी पीड़ा मत पहुंचाइए कि आपका अस्तित्व अभिशाप में बदल जाए। हम कई बार शिकायत करते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ, अन्याय हुआ। कभी सोचा है अधिकतर अपने साथ हुए अन्याय का कारण हम स्वयं होते हैं। हमारी मानसिक दुर्बलता होती है, हमारी सोच होती है। जब कोई दूसरा हम पर अत्याचार करता है तो हम उसका विरोध करते हैं, प्रतिकार करते हैं, प्रतिशोध लेते हैं, न्याय मांगते हैं। परंतु जब हम स्वयं ही अपने विरुद्ध अपराध कर बैठते हैं तो क्या? मनुष्य एक दांव खेलता है, कदाचित सामने वाले के छल के कारण वो हार भी जाता है। यहां तक अन्याय है, परंतु वो फिर से वही दांव क्यों खेलता है? अनजाने में यदि पांव कीचड़ में चला जाए, वस्त्र मैले हो जाएं, तो भाग्य को दोष दिया जा सकता है। परंतु ये जानते हुए कि कीचड़ कहां है और फिर से वही पांव रखने को दुर्भाग्य नहीं, मूर्खता कहते हैं। स्वयं पर अपराध करना होता है, ऐसा अपराध
जिसका कोई प्रतिकार नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं, जिसका परिणाम केवल पीड़ा है, अंतहीन पीड़ा। कीचड़ तो कीचड़ है, उसका स्वभाव है मैला करना। कीचड़ को दोष देने से पूर्व अपने पांव को उनकी सीमा समझा देना कहीं अधिक उपयुक्त है। भाग्य, समय का भेद और हमारी असावधानी कई बार हमें समस्या में डाल देती है और हमें पीड़ा पहुंचाती है। फिर हम कभी अपने मित्रों से, कभी अपने आप से, कभी ईश्वर से केवल एक ही प्रश्न पूछते हैं कि क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं। ये प्रश्न एक चक्रव्यूह की तरह है और इससे निकलने का मार्ग भी एक प्रश्न से ही आता है। यदि ऐसी अनुभूति हो तो स्वयं से प्रश्न पूछिए कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि उस पीड़ा का अंत हो जाए। यदि मार्ग में बाधा आए तो ये प्रश्न ना करें कि बाधा मेरे समक्ष ही क्यों आई, बल्कि ये देखिए कि उस बाधा से कई लोग आगे भी बढ़े हैं। आगे बढ़ने के लिए पांव से धरती को धकेलना पड़ता है। जो बीत गया उसकी पीड़ा का मरहम बीते हुए कल में नहीं, आने वाले भविष्य में मिलेगा। वर्तमान को अतीत के अन्याय का शोक मनाने में व्यर्थ ना करें। वर्तमान का उपयोग ये सोचने में करें कि ऐसा क्या किया जाए कि भविष्य में किसी दूसरे को वो पीड़ा ना सहनी पड़े। कोई हमारे साथ छल करता है, कोई हमें पीड़ा देता है, तो तन दुख से और मन प्रतिशोध से भर जाता है। फिर हम प्रतिकार चाहते हैं, अपने मन की अग्नि को शांत करने के लिए प्रतिशोध चाहते हैं। और यही हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। तो क्या किया जाए? इसका केवल एक ही उपाय है और वो है क्षमा। यदि प्रतिकार चाहिए तो प्रतिशोध भुला दीजिए और न्याय की ओर अपने पग बढ़ाइए, क्योंकि यही वास्तविक प्रतिकार है। भूल अनजाने में होती है, परंतु दूसरी बार वही भूल करना मूर्खता होती है और बार बार वही भूल करना अपराध। यह अपराध इसलिए है क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी बार बार की गई इस भूल को नीति मानकर उसका पालन करने लगती है और अगली आने वाली पीढ़ी उसे नियम बना लेती है। तो हुआ ना अपराध। जब हम चलते हैं तब अपने पद चिन्ह पीछे छोड़ाते हैं और हमारे पश्चात आने वाले उस पथ को सही पथ समझकर उस अनुचित मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या किया जाए? माना कि कुछ भूल को सुधारा नहीं जा सकता, परंतु उनके चिन्ह धुंधले अवश्य किए जा सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी उसका पालन ना करे। और यही भूल को सुधारने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। परिवर्तन संसार का नियम है, ये तो आप सबने सुना होगा। हम सब समय के साथ परिवर्तित होने का दंभ भरते हैं और आर्थिक रूप से संपन्न भी हो जाते हैं, परंतु क्या वास्तव में यही परिवर्तन है? नहीं। घर में, जीवन शैली में, खान पान में परिवर्तन अस्थायी है। कुछ महत्वपूर्ण है तो सोच का परिवर्तन। समय के साथ अपनी सोच को भी बदलें। जिस प्रकार केवल वस्त्र बदल लेना स्नान नहीं माना जाता, उसी प्रकार दिखावे का परिवर्तन
समाज को शुद्ध नहीं करता। शुद्धि के लिए आवश्यक है मन का परिवर्तन। क्योंकि जो गतिमान है वही मनुष्य है, जो स्थिर हो गया वो पाषाण है, और जो समय के साथ अपनी सोच ना बदले वो शमशान है, और शमशान अंत होता है। वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी की लगभग 100 मार लगती है। हाँ, अंतिम प्रहार उसे अवश्य गिरा देता है। तो क्या पहला प्रहार निष्फल हो गया? नहीं, पहले प्रहार ने चिन्ह बनाए और दूसरे प्रहार ने उसे और गहरा कर दिया, और इसी प्रकार हर प्रहार उस वृक्ष के तने को इतना दुर्बल बना देता है कि अंतिम प्रहार वृक्ष को धराशायी कर जाए। इसलिए यदि आपका पहला प्रहार असफल हो जाए तो स्वयं को असफल मत समझो, प्रहार करते जाओ। अर्थात सफलता के लिए फल की कामना ना करें। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। स्वर्ण को भी कुंदन बनने के लिए ताप सहना होता है। हीरे को भी चमक पाने के लिए सान पर स्वयं को घिसना पड़ता है। इसीलिए यदि सफलता की चमक चाहिए तो परिश्रम करना पड़ेगा और कठिनाइयों का ताप सहना होगा। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ होते हुए भी आपको कुछ और चाहिए? ये मिल जाए तो वो चाहिए। यदि आपको ऐसा असंतोष अनुभव होता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि संतुष्ट हो जाना मनुष्य का स्वभाव ही नहीं है। और इसी कारण मानव ने सभी जीवों में सबसे अधिक विकास किया। इसीलिए मनुष्य ने आर्थिक और शक्ति रूप से वृद्धि की। संपन्नता बढ़ती गई, ज्ञान बढ़ता गया। अर्थात विकास के लिए असंतोष बहुत आवश्यक है। परंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब ये असंतोष ईर्ष्या में बदल जाता है। जब आप स्वयं की संपत्ति अर्जित करने की अपेक्षा ये प्रयास करने लगते हैं कि आपके प्रतिद्वंदी की संपत्ति अधिक ना रहे, तब ये असंतोष ईर्ष्या में बदल जाता है। और यही ईर्ष्या जन्म देती है अपराध को, षड्यंत्र को। तो प्रश्न ये उठता है कि इस ईर्ष्या से बचा कैसे जाए? और इसका केवल एक ही उपाय है। जब प्रयास अपने साथ साथ दूसरों के विकास का भी हो, तब जाकर ईर्ष्या समाप्त होती है और प्रारंभ होता है आनंद का, वास्तविक विकास का। हम सबके जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम लक्ष्य के बिल्कुल निकट होते हैं, परंतु अचानक हमारे मार्ग जैसे बंद हो जाते हैं, या फिर हम भ्रम में फंस जाते हैं। कभी कभी उस भ्रम से जूझकर हार मान लेते हैं, कभी कभी उस भ्रम को ही लक्ष्य समझ लेते हैं, और प्रत्येक स्थिति में हमारा लक्ष्य हमसे दूर होता जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे में क्या किया जाए? और उत्तर है धैर्य। मन जब अधीर होता है तब सोचने समझने की क्षमता खो देता है, भ्रम के माया जाल में फंस जाता है और अंततः थक कर हार जाता है। जबकि धीरज रखने से मन शांत होता है, आप एकाग्रचित होते हैं, भ्रम के माया जाल से निकलकर अपने लक्ष्य को देख पाते हैं। इसीलिए धीरज रखना सीखें, क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति है। हम सब अपनों की, अपने मित्रों की, परायों की सहायता करते हैं, परंतु हम सब के मन में एक व्यथा रह जाती है कि वो हमारा उपकार भूल गया, कि उसने हमें सम्मान नहीं दिया, कि समय पड़ने पर उसने हमारी सहायता नहीं की।
होता है ना ऐसा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हमें उपकार भुला देना चाहिए या नहीं, और उत्तर भी दो हैं, हां भी और ना भी। हमें दूसरों पर किए गए उपकार को भुला देना चाहिए, परंतु यदि किसी ने हम पर उपकार किया है तो उसे नहीं भुलाना चाहिए। यदि दूसरों पर किए उपकार भुला दिए तो अपेक्षा नहीं रहेगी, अपेक्षा नहीं रहेगी तो वो टूटेगी नहीं, मन कुंठित नहीं होगा, और स्वयं पर किए गए उपकार को स्मरण रखा तो उसे चुकाने के लिए सदा तत्पर रहेंगे, उपकार करने वाले के कृतज्ञ रहेंगे, तब भी मन प्रसन्न रहेगा। और यदि हम सभी ऐसा करने लगे तो सबके मन को संतोष रहेगा। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधना कठिन होती है, परंतु उससे अधिक कठिन होता है अपने कर्तव्य के लिए साधना को छोड़ देना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी पहेली है। हम सब लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी सीमा से पार जाकर परिश्रम करते हैं, और कभी कभी लक्ष्य सामने होने पर भी हमारे समक्ष विकल्प आ जाता है कि लक्ष्य प्राप्त करें या कर्तव्य निभाएं। और चूंकि मनुष्य कहीं ना कहीं थोड़ा सा निर्बल होता है तो वो कर्तव्य से पलायन कर जाता है। तनिक सोचिए, बिना कर्तव्य के लक्ष्य पाना क्या आपको आनंदित करेगा? नहीं ना, क्योंकि कभी ना कभी लक्ष्य आपकी परीक्षा लेता है कि क्या आप कर्तव्य निभाने में सक्षम हैं या नहीं। लक्ष्य आपको तभी चुनेगा जब आप कर्तव्य को चुनेंगे। मनुष्य सदैव स्वप्न देखता है और जीवन भर उन्हें पूर्ण करने के प्रयास में लग जाता है, परंतु प्रश्न ये उठता है कि हमारे प्रयासों के पश्चात हम में से कई सफल क्यों नहीं होते? कारण है संयम। संयम अर्थात स्वयं को रोक सकने की क्षमता। अब आप कहेंगे, जब आगे बढ़ना है तो स्वयं को रोकना क्यों? विकास के विज्ञान में संयम का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। 4 पग आगे बढ़ना हो तो 1 पग पीछे हटने का साहस ही संयम है। संयम अपनी इंद्रियों पर, अपने आकर्षणों पर, अपनी इच्छाओं पर। कभी सोचा है, नदी की गहराई में जाने के लिए सांसों को रोकना पड़ता है, पर्वत पर चढ़ने के लिए अपने पांव को रोकना पड़ता है। यही संयम होता है। यदि गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे कि लक्ष्य को पाने के लिए संयम होना सबसे अधिक आवश्यक है। संबंध बड़ा ही विचित्र भाव है ना? हम जीवन में आगे बढ़ते हैं अपने संबंधियों के लिए। हम परिश्रम करते हैं ताकि वो प्रसन्न रहे जिनसे हमारा संबंध है, परंतु कभी कभी ये आवश्यक हो जाता है कि जिनसे हमारा संबंध है उन्हें रोका जाए, उनके मार्ग में बाधा डाली जाए। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बात है? जिनसे हमारा संबंध है, जिनसे प्रेम है, उनके मार्ग में बाधा क्यों? आवश्यक है। नदी की धारा में आया छोटा सा सेतु उसके प्रवाह को तीव्र कर देता है। जिनसे हम प्रेम करते हैं उनकी आलोचना आवश्यक है ताकि वो अपनी कमियों को सुधारे, अपनी शक्तियों के वेग को बढ़ाएं और सफलता प्राप्त करें। कहते हैं, जब भाग्य बुरा हो तो मीठी नदी का पानी भी खारा हो जाता है। क्या आपको भी यही लगता है? नहीं, हर अनहोनी का कारण भाग्य नहीं होता। कारण होती हैं हमारी असावधानियां।
कठिनाइयों में सावधानी सबसे महत्वपूर्ण ढाल है। अनजान मार्ग पर आगे बढ़ने से पूर्व अपने एक पांव को धरा पर जमाना और दूसरे पांव से आगे आने वाली भूमि को टटोल लेना ही समझदारी है। सत्य बोलने में, वचन देने या प्रतिज्ञा लेने में सावधानी आवश्यक है। अर्थात सावधानी का अर्थ है पहले भविष्य का आकलन कर लेना। यदि घर की नींव डालने में असावधानी बरती जाए तो इमारत चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वो ध्वस्त हो ही जाती है। इसीलिए सुरक्षित भविष्य का आधार है वर्तमान में बरती हुई सावधानी। क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है ये आप जान नहीं सकते, परंतु उससे बचने के लिए सावधानी की ढाल का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। मनुष्य का जीवन हार और जीत, विजय और पराजय, सफलता और असफलता के मध्य झूलता रहता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, है ना? जब आप सफल होते हैं, किसी चुनौती पर विजय पाते हैं, तो मन प्रसन्नता से आनंद के उपवन में झूमने लगता है। और जब आप असफल होते हैं, तब मन दुख और पीड़ा के सागर में डूबने लगता है। परंतु वास्तव में सफलता और असफलता है क्या? तनिक ध्यान से सोचिए। ये केवल हमारी मनोस्थिति मात्र है। हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रु विजय प्राप्त कर ले। हमारी पराजय तब होती है जब हम पराजय स्वीकार कर लें। हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य न पा सके। हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर दें। इसलिए प्रयास करते रहें और हार ना मानें, क्योंकि जिस दिन आप हार स्वीकारना बंद कर देंगे, जीत आपके चरणों में होगी। संसार में सबसे अधिक विनाशक क्या होता होगा? लालच नहीं, कामना नहीं, क्रोध नहीं, तो फिर सबसे अधिक विनाशक आपका अंत चाहने वाला शत्रु होता होगा। यही सोच रहे हैं ना? तो इसका उत्तर भी है नहीं। संसार में सबसे अधिक विध्वंसक यदि कोई है, तो वो है एक मूर्ख या धूर्त मित्र। कहते हैं कि क्रोधित बैल के सामने से और बिगड़े हुए अश्व के पीछे से नहीं जाना चाहिए, अन्यथा चोट लगनी निश्चित है। परंतु एक धूर्त और मूर्ख मित्र की ओर किसी भी दिशा से जाना उचित नहीं, क्योंकि एक धूर्त और मूर्ख मित्र उस नरभक्षी पशु के समान होता है जो समीप आने वाले का नाश ही करेगा। धूर्त या मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु हर परिस्थिति में अधिक श्रेयस्कर है। इसलिए मित्रता करते समय सावधान अवश्य रहिए। आज आपसे एक पहेली पूछता हूं कि संसार में सबसे अनमोल क्या है? आप में से कुछ कहेंगे स्वर्ण, कुछ कहेंगे मोती, कुछ कहेंगे हीरा। तो इसमें पहेली क्या हुई? पहेली ये है कि जो संसार में सबसे अनमोल है, वही संसार में सबसे सस्ता भी है। वो हर पल मरता भी है और सदा जीवित भी रहता है। वो सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी। बूझिए, क्या है वो? मैं बताता हूं। वो है समय। यदि आप हर पल का सदुपयोग करेंगे, तो वो सबसे अनमोल है। दुरुपयोग करेंगे या व्यर्थ करेंगे, तो वो सबसे सस्ता है, क्योंकि इसे खरीदने के लिए कोई मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती।
व्यर्थ करेंगे तो हर पल मरता है, परंतु हम सब के मर जाने के पश्चात भी यही है जो जीवित भी रहेगा। यही है जो यदि आपके साथ है तो आपका सबसे बड़ा मित्र है, और यही यदि आपके विरुद्ध है तो आपका सबसे बड़ा शत्रु। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। आप इसे अनमोल बनाते हैं या इसे यूं ही नष्ट करते हैं? इसे मित्र बनाते हैं या शत्रु? इसे हर पल जीते हैं या हर पल मारते हैं? ध्यान रहे, समय से बड़ा धन और कोई नहीं, और इसका आभास मनुष्य को तब होता है जब उसका अंतिम समय निकट आ जाए। बहुत से बालक अपने माता पिता पर क्रोधित होते हैं कि उन्होंने उसे क्यों प्रताड़ित किया, क्यों पीटा। शंका स्वाभाविक है, परंतु इसका उत्तर भी बड़ा सरल है। कभी कुमार को घड़ा बनाते हुए देखा है? जब चाक से घड़े को उतारा जाता है तो उसका आकार ठीक नहीं होता, सतह भी तनिक उबड़ खाबड़ होती है। तब वो उस घड़े को लकड़ी से पीटता है, भीतर से सहारा देकर बाहर से वो घड़ा पिटता जाता है, और घंटों प्रयास करने के पश्चात जाकर वो घड़ा बनता है, जिसके भीतर रखा जल तन मन दोनों को आनंदित कर देता है। बालक भी इसी मटके के समान होते हैं। माता पिता उन्हें प्रेम से संभालते हैं, परंतु यदि डांट की लकड़ी और अनुशासन का बंधन ना हो तो वो सुपुत्र नहीं बन पाएंगे। इसलिए अगली बार जब माता पिता डांटें तो क्रोधित मत होइएगा, तनिक सोचिएगा कि इसमें ना जाने आपका कौन सा लाभ छिपा है। मेरे आपके हम सबके जीवन में एक दुविधा आती है, या ये कहे कि सदा रहती, कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। अधिकतर मनुष्य सोचते हैं कि जिसे हमने अपने कानों से सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, जिसे अपनी इंद्रियों से जाना, वही सत्य है। क्या सच में यही सत्य है? ये भी तो हो सकता है कि जिसे हमने देखा सुना जाना वो असत्य का प्ररूप हो। विचित्र पहेली है ना? तो क्या मन में जो है वो सत्य है? नहीं, चूंकि मन तो कल्पना को भी सत्य मान लेता है। तो सत्य है क्या? सोचिए, सत्य वो नहीं जिसमें हमारा हानि लाभ छिपा हो। सत्य वो नहीं जिसे तोड़ा मरोड़ा जा सके। सत्य वो है जिसमें जीव मात्र का कल्याण छिपा हो। सत्य वो है जिसमें कटाक्ष ना हो, प्रेम हो। सत्य वो है जिसमें स्वागत हो। जिस प्रकार शरबत कभी कड़वा नहीं हो सकता, उसी प्रकार सत्य भी तीखा, कटु या चोट पहुंचाने वाला नहीं हो सकता। इसी नाते कभी कभी असत्य भी सत्य का ही एक रूप होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण यह है कि वो सदा अथक परिश्रम करता है, और मनुष्य की सबसे बड़ी त्रुटि यही कि वो सदा छोटा मार्ग चुनता है। कदाचित इसीलिए वो वरदान चाहता है, कदाचित इसीलिए वो श्राप से भय खाता है। परंतु जय विजय हानि लाभ की भांति ही श्राप और वरदान केवल भाव मात्र हैं। कब कौन सा वरदान श्राप बन जाए और कौन सा श्राप वरदान में सिद्ध हो जाए, ये केवल मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। विष पीकर शंकर महादेव हो गए,
और अमृत पान करके भी राहु केतु असुर ही रहे। तो सब खेल है केवल भाव और कर्मों का। यदि कर्म और लक्ष्य उचित हो तो श्राप को वरदान बनते देर नहीं लगती, और यदि कर्म अनुचित हो तो वरदान भी श्राप बन जाता है। विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य को क्या करना चाहिए? एक प्रबुद्ध मनुष्य यही कहेगा कि हमें उसका सामना करना चाहिए, है ना? परंतु इस विषय में मेरा विचार तनिक भिन्न है। परिस्थितियां जब अधिक प्रतिकूल हो और संघर्ष में विजय की नहीं, प्रियजनों के विध्वंस की संभावना हो, तो संघर्ष से थोड़ा पीछे होकर सही समय आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, और साथ ही तैयारी भी। जैसे मरुस्थल के पौधे अपने बीजों पर आवरण लगाकर उन्हें सुरक्षित रखते हैं ताकि वर्षा की फुहार आने पर वो फल फूल सके, ठीक उसी प्रकार अज्ञातवासी होना भी उचित है और रण छोड़ देना भी, क्योंकि बिना तैयारी का युद्ध आत्मघाती ही होता है। संसार का नियम है कि वो शक्ति से संचालित होता है। सूर्य में तेज है इसीलिए उसकी पूजा की जाती है। चंद्रमा में आलोक है इसीलिए उसे रात्रि का देव माना जाता है। शक्ति से सभी आकर्षित होते हैं, परंतु कभी कभी यही शक्ति समस्या का कारण भी बन जाती है, क्योंकि शक्तिशाली वो भी हो सकता है जिसका मंतव्य शुभ ना हो, जिसका मन बुरा हो। और ऐसे में यदि उस शक्ति के प्रति संतान का आकर्षण बढ़ जाए तो माता पिता क्या करें? माता पिता का कर्तव्य यही बढ़ जाता है। इसलिए बालकों को सिखाएं कि वास्तविक शक्ति वही है जो शुभ करे, जो विकास करने में सक्षम हो, विध्वंस में नहीं। शक्ति का उचित प्रयोग करना ही बालकों को सिखाना माता पिता का धर्म है।